अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। I love you कनक, I love you, I love you कनक, मम्मा loves you। मैं कनक से प्यार करती हूँ, मम्मा कनक से प्यार करती हैं। अम्मा क्या हंसनी जी वापस आने वाली हैं? देखो देखो हम हंसनी दीदी का सारा मैसेज सब मिटा दिए हैं। देखो अरे अब डरने का कोनो जरूरत नहीं है। हम रावण को भी जला दिए हैं और बुराई को भी खत्म कर दिए हैं। अब बुराई इस घर में कभी लौट के नहीं आएगी। अम्मा 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 बुराई कैसे? अम्मा 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 बहुत डर लग रहा है। अम्मा हमें भी। अच्छा नहीं डरो मत, तुम लोग रुको, हम अभी मोमबत्ती लेके आते हैं। नहीं अम्मा हमें डर लग रहा है। तुम मत जाओ प्लीज। अम्मा हमें भी लग रहा है डर। अच्छा एक काम करो, तुम लोग हमारे साथ ही चलो, आ जाओ। चलो हाथ पकड़ो जल्दी से, चलो धीरे धीरे चलना। हाँ आराम से इधर 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 इधर। यहाँ तुम दोनों चुपचाप से सोफा में बैठो, हम अभी मोमबत्ती लेके आते हैं। जल्दी आना, हमें डर लग रहा है। और अम्मा हमें भी जल्दी आना। हाँ जल्दी आएंगे, एकदम जल्दी आएंगे। जा रहे हैं और आ रहे हैं तुरंत। चलो देख लेगा। हाँ तो देख लेने दो ना। अरे उनको भी तो पता चले कि उनके पापा उनकी अम्मा से कितना प्यार करते हैं। पहले जरा मोमबत्ती जला ले, फिर हाँ ओके। चलो ये देखो मोमबत्ती मिल गया। चलो चलो अपना कमरा चलो। वेरी गुड, मम्मी बच्चा टीम पापा को अकेला छोड़ दिया। अम्मा पापा तो अकेला फील कर रहे हैं ना? हाँ लाइट भी आ गई। आग आग, राजीव के कमरे में आग। तुम लोग इधर ही बैठो, यही बैठो। आग आग लग गई है। कोई है? माय गॉड, आग लग गई। देखो राज ये आग कैसे लग गई? वही तो पता नहीं कैसे लग गई आग। कोई तो यहाँ पर था भी नहीं। अब यहाँ कैसे लग गई? तुम यहाँ आई थी ना, तुम्हें ना आग लगते देखा ना खुशबू? क्या किया तुमने जो आग लग गई? जवाब दो, क्या किया? हमने क्या किया है? हम तो गुजर रहे थे यहाँ से, हमने देखा कि आग लग गई। बस हम चिल्ला पड़े। हंसनी, नहीं ऐसा तो नहीं है कि हंसनी दूर बैठे बैठे कुछ जादू टोना करके यहाँ पर आग का ये खेल खेल रही हो?
बकवास बंद करो, दूर बैठे बैठे मतलब। इस घर में हंसिनी का नाम भी मत लीजिएगा। देखिए बच्चे कितना घबरा रहे। सब पे नजर है हमारी, कोई कुछ भी बोलेगा सुनेंगे हम, इसीलिए जो कुछ भी बोलना है ना सोच समझ के बोलिएगा। नजर है आप पे हमारी। और ये कोई हंसिनी वंसिनी का काम नहीं है। आग का तिनका आया होगा खिड़की से और लग गई है आग। ना तो वो कुछ हमारा बिगाड़ सकती है, ना ही किसी को कोई नुकसान पहुंचा सकती है। हंसिनी चली गई है, हमेशा हमेशा के लिए लौटकर कभी वापस नहीं आएगी। समझ गए सब? हाँ, ये आखिरी बॉक्स है हंसनी का। बाकी सारा सामान हमने कल ही रखवा लिया था। और कुछ तो नहीं। देखना ये है कि इसमें हंसनी का मोबाइल है या नहीं। हमको यकीन था कि ऐसे ही कुछ होगा, इसमें दीदी का मोबाइल नहीं होगा। लेकिन जब दीदी गुजर गई तो किडनैपर के फोन पे दीदी का फोन कैसे आ सकता है? मने सोचने का बात है कि दीदी का फोन अगर इधर नहीं है तो फिर कहाँ है? हंसिनी और किडनैपर के बीच की बातचीत में एक बात है जो खास गौर करने वाली है। किडनैपर के मोबाइल से मिले डेटा के अनुसार हंसिनी को गोली लगने से पहले हंसिनी और किडनैपर के बीच की सारी बातचीत वॉइस मैसेज और फोन कॉल दोनों के जरिए हुई है। दोनों के बीच काफी दफा कॉल पे भी बातचीत हुई है, लेकिन किडनैपर ने जब जब हंसिनी को कॉल किया, कॉल उस तक गया ही नहीं। हंसिनी ने हर बार फोन काट दिया। आपका ये जो बात है इससे क्या साबित होता? मतलब आपका कहने का मतलब है कि हंसिनी दीदी का फोन वो इस्तेमाल कर रहा है और किडनैपर से संपर्क करने के लिए। हाँ, ये तो पता नहीं, पर एक चीज है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। गोली लगने के बाद हंसिनी किडनैपर से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। क्यों? वो सिर्फ मैसेज क्यों कर रही थी? सारा खेल चौपट हो गया। हंसिनी बनके किडनैपर से बात की, बच्चों को किडनैप करवाया। सोचा था बच्चों को किडनैप करवा के पैसे वसूलेंगे, लेकिन उससे पहले ही राजीव और कुहू ने बच्चों को बचा लिया। हंसिनी को गोली लगने के बाद में उसका मोबाइल हमने अपने पास रखा, और जब यह खबर फैली कि हंसिनी मर चुकी है, हमने उस बात का फायदा उठाया। शक तो हमें भी है कि हंसिनी सच में मर गई है या अब भी जिंदा है। और ये तो सच है कि बच्चों को किडनैप करवाने का और उन्हें मरवाने का प्लान हंसिनी का था। हमने तो सिर्फ प्लान को पूरा करने की कोशिश की। ओह, अब बंद करो हंसिनी के बारे में सोचना। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके कुकर्मों का फल था। अब वो जहाँ कहीं भी है हमसे बहुत दूर है। वो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमें भी लगता है कि राजीव एकदम सही कह रहा था। कमरे में आग लगना महज एक इत्तेफाक था, इसमें हंसिनी का कोई लेना देना नहीं है। भाभी वैसे अब तो हंसिनी के पास कोई शक्ति नहीं बची है। उसका आखिरी हथियार कनक थी और अब वो भी उसके हाथों से निकल चुकी है। वो लड़ाई भी वो हार चुकी है। वक्त आ गया है, तुम अब भोलेनाथ का नाम लेके अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरुआत करो। हंसिनी का अध्याय खत्म हो चुका है। तुम अपने जीवन का नया अध्याय नई उम्मीद के साथ शुरू करो, बिना किसी डर के कि कोई अनहोनी हो जाएगी। निकाल दो अपने मन से सारा डर। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए।
हेलो, आप ऐसे अचानक? कुहू, मुझे तुमसे मिलना है तुरंत। ये मैं लगाऊंगी, लिपस्टिक मैं लगाऊंगी। नहीं मैं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी। नहीं तुमको आता ही नहीं, तुम कैसे लगाओगी? मैं लगाऊंगी, मुझे आता है मुझे भी। तुम्हें नहीं आता तो मैं लगाऊंगी। बस 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 एक काम करते हैं, लिपस्टिक कोयल लगा देगी और कनक हमको नेल पॉलिश। लो लो। फास्ट। क्या हुआ? इतना डर काहे गई? हंसिनी मम्मा वो मुझसे पैर में नेल पॉलिश लगाती थी और जरा सी भी गिर जाती थी तो मुझे सजा देती थी। हे भोलेनाथ, ये कैसा दहशत में रही है हमारी बेटिया। अरे एक काम करे, हाँ ये रहते हैं। चल इधर आ जा। एक काम करते हैं, गिनती गिनो। 1 2 3। ये देखो, आया ना मजा। हो गया ना नेल पॉलिश का बंटा धार। आया मजा, आया ना मजा कोई? अम्मा बहुत मजा आया। इतना मजा आया। इतना मजा आया, तब तो एक बार और करना पड़ेगा। कौन सा? ये वाला करेंगे। चलो 1 2 3 4। अब ये नेल पॉलिश का भी हो गया बंटा धार। मजा आया ना? बहुत मजा आया। तो अब क्या करें? एक बार और करें क्या? एक बार और करें? एक बार और कौन करेगा? कोयल या कनक? कोयल या कनक? 1 2 3। हो गया नेल पॉलिश का बंटा धार। माय गॉश, ये सब क्या हो रहा है? पहले अपने आप कमरे में आग लग गई और उसके बाद अब ये बल्ब फट गया। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि हंसनी हम सबसे दूर रह के, इस घर से दूर रह के भी कोई खेल खेल रही है? वो नहीं चाहती कि राजीव और कुहू की शादी हो, इसलिए जादू टोना टोटका एंड ऑल। कहाँ कह रही हैं आप? कल कहे थे ना बाबू कि इस घर में हंसनी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। देख नहीं रहे कितना डर गया बच्चा लोग। काहे डरा रही हैं आप? अब हमें डर नहीं लगता हंसिनी मम्मा से, और हमें भी नहीं लगता। पापा ने बताया है जब वोल्टेज बढ़ता है तब ऐसे ही बल्ब फूटता है, इसीलिए डरना नहीं। बहुत अच्छा, बिल्कुल मत डरना। लो हो गया सत्यानाश। बड़ों का डर तो गया ही, अब बच्चे भी हंसनी के नाम से नहीं डरते। कोई फायदा नहीं हुआ इतना कुछ करने का।
किसी से नहीं डरते, नहीं डरते, नहीं डरते, नहीं डरते, क्योंकि हमारे पास अम्मा है। छवि बस गई तेरी मन के इस दर्पण में, बस तेरी ही सरगम गूंजती है धड़कन में। मन सीप जैसा मेरा और वो कोई मोती, मेरे अंधेरों में बनके आएगी वो ज्योति। मैं सावन प्यासा वो घटा के जैसी, मैं एक फकीरा वो दुआ के जैसी। मांग तुझको गीत तेरे गाय के। अम्मा की ये खुशियाँ भरी रहे और आगे भी ढेर सारी खुशियाँ आते रहे। लव यू अम्मा। अम्मा और पापा हमेशा हमेशा खुश रहें। सिर्फ अम्मा नहीं, हम सब का खुशी आता रहे है ना? आज के बाद आपको ना किसी बात का डर रहे ना गम, क्योंकि हमारी कुहू भाभी है बहादुर भाभी नंबर 1। कुहू दीदी, आप हमारी हिम्मत है, ताकत है आप, और गौरव है हमारा। आप सब लोग हमारे लिए इतना सोचे, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। भाई इस मौके पर एक गुड न्यूज मुझे भी देनी है तुम सबको। अभी अभी खबर आई है कि गवर्नर साहब ने मुझे स्टेट फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया है। अरे वाह, बधाई हो। और इसका श्रेय मैं राजीव और कू को देना चाहूंगा। इन दोनों ने समाज के आगे जो परिवार का मान बढ़ाया है, ये शायद उसका भी नतीजा है। ये तो अच्छी बात है बाबा, लेकिन अचानक ये नियुक्ति इसके लिए तो राघवेंद्र जी भी उम्मीद लगाए बैठे थे ना। अरे भाई, हम रिटायर्ड जज है, हमारा भी समाज में क्या पूरे प्रदेश में अपना एक नाम है? लोगों के मन में हमारे प्रति एक विश्वास है। और इस वक्त चंदेल परिवार की जो साख है और जो उसकी चर्चाएं हैं, वो राघवेंद्र जी से काफी ज्यादा है। बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पिताजी को ऐसे गरिमामय पद के लिए नियुक्त किया गया है। अरे कैसी बात कर रहे बाबा, हम बहुत खुश हैं। इनफैक्ट आई एम प्राउड ऑफ यू बाबा। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू बेटा। पंडित जी, चलिए विवाह की रस्म शुरू कीजिए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अम्मा, पापा। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, काया की गगरिया पे कांच की नजरिया। का कहो डारे तूने ऐसी री सवरिया, रह गई सुध बुध गवाई के, रह गई सुध बुध गवाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छिन गयो
अब विवाह संपन्न हुआ। अभी तक तुम्हारे परिवार के साथ जो भी कुछ हुआ, तुम एक कवच बनकर अपने परिवार को सुरक्षित करती रही, पर अब उस कवच की अवधि खत्म हो रही है। अब जो भी तुम करोगी ना, अपने दम पर करोगी, कोई कवच नहीं होगा तुम्हारे पास।